हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 आज हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। ऑप्शन ए है पेटेंट के रूप में, ऑप्शन बी है मार्क, उसी को क्या कहते हैं ट्रेडमार्क के रूप में, ऑप्शन सी है आपके सामने व्यापार के रहस्य, उसी को ट्रेड सीक्रेट के रूप में कहते हैं, ऑप्शन डी है जीआई जिसको क्या कहते हैं भौगोलिक संकेतक के रूप में। आपका राइट आंसर होगा जो डी होगा, आपका राइट आंसर है जीआई भौगोलिक संकेतक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 2। कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? ऑप्शन ए है लैधाई रस, क्या है लैधाई रस, उसको खेसरी कहते हैं, याद रखिएगा। बी है आनुवंशिक रूपांतरित बैगन, जिसको नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी है निर्यातक के लिए बीटी कॉटन, ऑप्शन डी है याद रखिएगा स्थानीय प्रयोग के लिए बीटी कॉटन। तो आपका राइट आंसर होगा ए होगा, याद रखिएगा खेसरी। कौन होगा? तो ए खेसरी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3। कौन क्वेश्चन? तो 3। देखिए क्या कह रहा है 3, हिमनद, कौन है हिमनद का पिघलन, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। हिमनद का पिघलना सागर का जल का स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव में, ऑप्शन सी है हिमालय में, ऑप्शन डी है उत्तरी ध्रुव में। आपका राइट आंसर होगा डी होगा, उत्तरी ध्रुव में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 4। कौन क्वेश्चन है? तो 4 क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, आनंद वन स्थापित करने के लिए, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आपका आंसर ऑप्शन ए है जुबिलैट, कौन है जुबिलैट बुद्ध, बी है HN बहुगुणा, ऑप्शन सी है बाबा ओमटे, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। आपका राइट आंसर होगा सी होगा बाबा ओमटे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कौन क्वेश्चन? तो 5, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन आपका नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन अच्छे तरह से आप लोग देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 5। कौन? तो 5। देखिए अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। ऑप्शन ए है तिब्बत में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है भारत में, ऑप्शन डी है चीन में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो चीन में है।
याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। कौन क्वेश्चन? तो 6। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ध्यान से सुनिएगा। संविधान, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। आपका राइट आंसर होता है बी। कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश आधारित है किस पर? तो याद रखिए वहीं संविधान को संतुलित बनाए रखते हैं। कौन भाई? तो याद रखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 7। कौन क्वेश्चन है? तो 7। ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहां पर है? तो बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी है कानपुर में। आपका राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा, ग्रीन पार्क कहाँ है? तो कानपुर में है। आपका राइट आंसर डी होगा, जो कानपुर में स्थित है। कौन? तो ग्रीन पार्क, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 8। कौन क्वेश्चन? तो 8। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ऑप्शन ए है, याद रखिएगा, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है, ये 1 2 3 लिख दिया गया है तो वही एक है लॉर्ड जेम्सफोर्ड, 2 है लॉर्ड विलियम, ऑप्शन सी के जगह पर 3 है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 4 है लॉर्ड बेक। आपका राइट आंसर होगा ए। कौन थे भाई? रॉलेट एक्ट 1919 के ईस्वी के काल में कौन थे? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने 9 क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत राज्य प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी है असम और बिहार, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब और चंडीगढ़। ये 1 2 3 के रूप में दिया है तो याद रखिएगा 1 2 3 ए बी सी डी। कौन आपका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर ए होगा, याद रखिएगा। कौन? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बीच लागू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 10। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी हुआ था। कौन भाई? तो ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है जनेवा में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने 11 उपस्थित है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए है स्थानीय बाजार से, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बाजार से, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, ऑप्शन डी है प्रादेशिक बाजार से। याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या बोला है? स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। ऑप्शन सी होगा जो 3 नंबर में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित ये है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित होता है 12। कौन क्वेश्चन है? तो 12। द्विपक्षीय, कौन है? द्विपक्षीय एकाधिकार, एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? कौन? तो द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए है 2 विक्रेता 2 क्रेता के बीच,
ऑप्शन बी है एक क्रेता और दो क्रेता के बीच, ऑप्शन सी है दो विक्रेता और एक क्रेता के बीच, ऑप्शन डी है एक क्रेता और एक विक्रेता के बीच। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक विक्रेता और एक क्रेता के बीच लागू होता है। कौन? तो द्विपक्षीय अधिकार। द्विपक्षीय अधिकार किस बाजार के बीच में होता है? तो एक विक्रेता और एक क्रेता के बीच में होता है। आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 13। कौन क्वेश्चन? तो 13। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? ऑप्शन ए है जे.एम. किंज, ऑप्शन बी है ओहलिंग, ऑप्शन सी है जे.बी. से, ऑप्शन डी है गालब्रेथ। आपका राइट आंसर होगा सी होगा जे.बी. से। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित होता है। कौन सा क्वेश्चन है? तो देखिए 14। 14 क्या बोला है? देखिए 14 ये बोला कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका था। ये कौन है? तो देखिए भारत की संविधान सभा किसके कहने पर ये तैयार की गई थी या बनाई गई थी? ऑप्शन ए है वेबल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है ऑगस्ट होफर, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। आपका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा ये संविधान को तैयार किया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने उपस्थित होता है 15। कौन क्वेश्चन है? तो 15। याद रखिएगा। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? क्या बोला कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रभुसत्ता, ऑप्शन बी है शासन जिसको सरकार कहते हैं, ऑप्शन सी है राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है ये सभी आ जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी ये अनिवार्य तत्वों में आ जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो डी। अगला क्वेश्चन है 16। कौन क्वेश्चन? तो 16। देखिए 16 क्या बोला? 16 नंबर ये बोला है, ध्यान से देखिएगा। 16 है कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ध्यान से सुनिए ये भी क्वेश्चन कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है न्यायिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है काम का अधिकार। आपका राइट आंसर होगा बी होगा संपत्ति का अधिकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है ये 17। कौन आता है? तो 17 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 17 क्या बोला? 17 है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे में भी आया है और एसएससी में भी आया है। याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन ए है 44वां, ऑप्शन बी है 42वां, ऑप्शन सी है 43वां और ऑप्शन डी है आपका 45वां। आपका राइट आंसर होगा ए, जो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है? तो याद रखिएगा अधिनियम के द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18। कौन क्वेश्चन है? तो 18।
देखिए 18 क्या बोला, किसने कहा था, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। ये कौन कहा था भाई? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मु क गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये शॉर्ट में बोला गया है मोहनदास करमचंद गांधी, और डी है राधा कृष्णन। अब बताइए किस ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा? सी, मोहनदास करमचंद गांधी होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन है? तो 19 नंबर को देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है, याद रखिएगा क्या है, उराओन, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संथाल, ऑप्शन डी है कोंडा डोरा। आपका राइट आंसर होगा ई होगा उराओन, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, याद रखिएगा, यहां पर की थी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए है BC पाल, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी है रुक्मणी लक्ष्मीपत। आपका राइट आंसर होगा सी होगा सरदार भगत सिंह, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21। कौन क्वेश्चन? तो 21 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1921 में नरेंद्र मंडल का चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ध्यान से सुनिए, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, ऑप्शन सी है ड्यूक ऑफ कैनॉट है के द्वारा, ऑप्शन डी है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के द्वारा, वेलिंगटन के द्वारा। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा सी होगा ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। कौन क्वेश्चन? तो 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। ऑप्शन ए है तीर्थन, क्या है? तीर्थन, याद रखिएगा। बी है, ये बी है, याद रखिएगा, त्रिवर्ग, ऑप्शन सी है त्रिसर्ग, ऑप्शन डी है त्रिमूर्ति। आपका राइट आंसर होगा ए, क्या होगा? त्रिरत्न, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। कौन सा क्वेश्चन? तो 23 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ऑप्शन बी है स्कंद गुप्त को, ऑप्शन सी है कुमार गुप्त को, ऑप्शन डी है समुद्र गुप्त को। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, डी होगा समुद्र गुप्त को कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? ऑप्शन डी होगा जो राइट आंसर होगा, समुद्र गुप्त को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास उपस्थित है 24। कौन क्वेश्चन है? तो 24 आपके पास उपस्थित है। किन पर्वतीय
स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोला कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ऑप्शन ए है पंचमढ़ी को, ऑप्शन बी है नीलगिरी को, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी को, ऑप्शन डी है कोडरमा को। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन ए को क्या बोलते हैं, ये पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। ऑप्शन ए पंचमढ़ी को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। कौन क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते को जोड़ता है। ऑप्शन ए है NH4, ऑप्शन बी है NH2, ऑप्शन सी है NH10, ऑप्शन डी है NH6। याद रखिएगा, ये कहलाता है ऑप्शन बी जो NH2 है, किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा दिल्ली से जो कोलकाता जाती है उसी में पड़ता है आपका मथुरा भी और वाराणसी रास्ता भी जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26। कौन सा क्वेश्चन है, तो 26। GST क्या है, GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन याद रखिएगा सी है ऑप्शन असम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर होगा ये सी होगा, जो असम राज्य ने GST पहले लागू किया गया था। लागू किस में हुआ था भाई, तो असम सरकार लागू पहले की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। कौन क्वेश्चन, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है। ऑप्शन ए है ब्लैक बक जिसको कृष्ण सार कहते हैं, ऑप्शन बी है भराल, ऑप्शन सी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी है मिथुन। याद रखिएगा राइट आंसर होगा बी नंबर जो भराल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28। कौन सा क्वेश्चन है, तो 28। निम्न मानव निर्मित विपदाओं क्या है, विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है। ऑप्शन ए है मलबा स्खलन, ऑप्शन बी है खारे जल का अंतर्वेद, ऑप्शन सी है गृहदाह, ऑप्शन डी है ओजोन निःसरण। याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा कौन होगा, तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है। आपका राइट आंसर होगा सी होगा गृहदाह होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 29। कौन सा क्वेश्चन है, तो 29 को देखिए कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना क्या है, एंटीना जो काम करता है वही द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल पर, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल पर, ऑप्शन सी है आयन मंडल पर, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल पर। आपका राइट आंसर होगा सी आयन मंडल पर यह काम करता है, याद। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कौन क्वेश्चन, तो 31 को देखते हैं। 31 देखिए
अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। आपका राइट आंसर होगा ये ए होगा लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 32 है। कौन क्वेश्चन है? तो 32 क्वेश्चन है। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है याद रखिएगा। अब बताइए, ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है हेग, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ये ए पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम यहाँ होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी होगा बी डी सावरकर, ऑप्शन डी होगा बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर होगा ए होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन पुस्तक है? तो याद रखिएगा सत्यार्थ। सत्यार्थ कौन है? प्रकाश, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है, याद रखिएगा ये 34 है। कौन क्वेश्चन है? तो 34 है। देखिए 34 क्या बोला कि राष्ट्रीय गीत व मातरम किस उपन्यास में शामिल हैं? ऑप्शन ए है गोरा, ऑप्शन बी है दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी है गोदान, ऑप्शन डी है आनंद मठ। आपका राइट आंसर होगा डी होगा आनंद मठ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 35 है। कौन है क्वेश्चन? तो 35 है। 35 क्या बोला कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पंछी है? ऑप्शन ए है चिड़िया, ऑप्शन बी है गरुड़, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है तोता। आपका राइट आंसर होगा ये सी जो मोर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने उपस्थित है। 36 क्या बोला? भारत का चावल क्या है? चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा ये डी होगा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है भागलपुर। आपका राइट आंसर होगा जो पटना में स्थित है सदाकत आश्रम, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है कार्ले, ऑप्शन सी है नासिक, ऑप्शन डी है नागार्जुन कोंडा। आपका राइट आंसर होगा डी जो होगा नागार्जुन कोंडा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कौन क्वेश्चन? तो 39 भारत की संसद में होते हैं। भारत की संसद में होते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं, याद रखिएगा। बी जो है याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी है लोकसभा, राज्यसभा और भारत की राष्ट्रपति। अगला है डी है लोकसभा, राज्यसभा और भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आपका राइट आंसर होगा कौन होगा? तो सी होगा लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति को ही क्या बोलते हैं? ये संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है। कौन भाई? तो 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 क्या बोला, याद रखिएगा। 40 है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। याद रखिएगा गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली,
ऑप्शन डी है जर्मनी। आपका राइट आंसर होगा डी, जो होगा जर्मनी। कौन होगा? तो आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास उपस्थित है 41। कौन क्वेश्चन है भाई? तो 41 क्या बोला कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1937 में, ऑप्शन बी है 1938 में, ऑप्शन सी है 1939 में, ऑप्शन डी है 1940 में। आपका राइट आंसर होगा सी होगा 1939 में। क्या किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर होगा सी होगा 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके साथ है 42। कौन क्वेश्चन है? तो 42 हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? 14 जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए है कानून के सक्षम समानता का, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन सी है सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर होगा, कानून के सक्षम समानता के अधिकार अनुच्छेद 16 को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन 43 में कौन सी एक याचिका नहीं है? ऑप्शन ए है फटकार, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी है क्यूटो क्या है क्यूओ वारंटो। ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर होगा फटकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 44। कौन सा क्वेश्चन है? तो 44 याद रखिएगा। 44 क्या बोला कि किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हर्षवर्धन को किसे पराजित किया था? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी है भोज। आपका राइट आंसर होगा सी पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन 45 बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है? ऑप्शन ए है आतिश दीपंकर, ऑप्शन बी है शांत रक्षित, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है याद रखिएगा मंडन मिश्र। आपका राइट आंसर होगा डी होगा मंडन मिश्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने उपस्थित है 46। कौन क्वेश्चन है? तो 46 क्वेश्चन नंबर 46 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए है 121 करोड़, ऑप्शन बी है 140 करोड़, ऑप्शन सी है 108 करोड़, ऑप्शन डी है 88 करोड़। ऑप्शन ए होगा जो राइट आंसर होगा 121 करोड़ जनसंख्या थी किसकी? तो भारत की। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कौन है? तो 47 हीरा कुंड क्या है? हीरा कुंड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सतलज से, ब्यास से, ऑप्शन सी है महानदी से, ऑप्शन डी है कावेरी से। जो राइट आंसर होगा सी होगा, ये महानदी पर बना हुआ है बांध जो हीरा कुंड बांध कहलाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कौन क्वेश्चन? तो 48 बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए है भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है राम सुंदर दास, ऑप्शन डी है बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल। जो राइट आंसर होगा ए भोला प्रसाद शास्त्री। याद। अगला क्वेश्चन 49 भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है?
ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। जो राइट आंसर होगा ये होगा बिहार है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 50। कौन है तो 50। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार ये आ चुका है। याद रखिए कौन है भाई, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है बीबी गिरी। ऑप्शन सी होगा जो राइट आंसर होगा, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और आप लोग को क्वेश्चन पहुंचाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए बोलते हैं कि प्रतिदिन ये हम लोग क्वेश्चन को कवर कराते हैं, इसके वजह से ही बोलते हैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वीडियो को आप लोग इंतजार करिए।